कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलिए अब सुनो, बिल्कुल बातचीत नहीं। देखिए, कंट्रोल का मतलब होता है, आप सोचो थोड़ा सा, कंट्रोल वर्ड क्या है? यानी किसी भी काम को करने पर आपको कंट्रोल करना है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, आपने जब एक्चुअल काम किया होगा तो आपको यह पता लगा होगा कि हमने जो कॉस्ट सोची थी उससे ज्यादा कॉस्ट लग गई। भाई आप समझ रहे हो, कंट्रोल कब करोगे किसी चीज पर? कंट्रोल तभी तो करोगे ना जब आपको यह पता लगे कि आपने जितना सोचा था उससे ज्यादा खर्चा हुआ, तभी आप कंट्रोल करने की बात करोगे। बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बराबर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें उस कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, दो टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, वन इज कॉल्ड कंट्रोल एंड द अनदर वन इज कॉल्ड हाउ टू कंट्रोल। यानी उसको रिडक्शन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले अपन कंट्रोल के बारे में लिखते हैं। तो लिखो पॉइंट नंबर 1 डाल के लिखें, कंट्रोल इज the system of ensuring that the actual performance is in the conformity with desired performance। कंट्रोल एक ऐसा सिस्टम है जो ये इंश्योर करता है कि हाँ, यानी आप कब बोलोगे कि आपने किसी चीज पर कंट्रोल कर लिया? आप समझ लो भाई, कंट्रोल कब बोलोगे आप यही तो बोलोगे, हमने जो सोचा था अगर वही एक्चुअल में परफॉर्म हुआ तो इसका मतलब हमने उस काम को क्या कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तो वही बात हम कर रहे हैं कि कॉस्ट को कंट्रोल करना एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना बताता है जहां पर हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी वो किसके बराबर हो जानी चाहिए? हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बराबर हो जानी चाहिए। तो उस काम को करने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि हमने उस पर क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया। ठीक है, यानी कंट्रोल का जो बेसिक मीनिंग हुआ वो हुआ कि आपने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किए थे, आपने जो करना असाइन किया था, आपने अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को भी क्या किया है, उसी अकॉर्डिंग अचीव कर लिया। उसे हम कहते हैं कंट्रोल। लिखिए सर, कंफर्मिटी मतलब इक्वल। क्या सर ये जो कंफर्मिटी लिखा मतलब इक्वल टू व्हाट? बिल्कुल, जो डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी उसके बराबर अगर आप आ गए तो इसका मतलब आपने प्रॉपरली अपने पास कॉस्ट को क्या कर रखा है? कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, लिखें सेकंड पॉइंट डाल के, कॉस्ट कंट्रोल इज अ प्रैक्टिस which works to maintain which works to maintain
the actual cost in accordance with established norms। जो नॉर्म्स या जो रूल्स हमने डिसाइड किए थे, क्या हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को उसी अकॉर्डिंग मेंटेन कर पाए? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट कंट्रोल बोलते हैं। देखें आगे, it includes establishment of standard with a view to assessing result by कंपैरिजन। वही बात आ गई कि कॉस्ट कंट्रोल में सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है प्री डिटरमिन करना। आप जब कोई भी काम करोगे ना, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिसाइड करते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे ना एक बिजनेस रन करना है, तो बिजनेस चालू करने से पहले मैं क्या नहीं सोचूंगा कि यार इसके लिए मेरे पास इतना पैसा तो मेरा असेट में लगेगा, इतना पैसा मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने में लगना चाहिए। यानी सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड क्या करूंगा? डिसाइड करूंगा। बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब एक तरह से आप ये मान लो, अ कॉस्ट विच कैन बी प्री डिटरमिन, यानी वो कॉस्ट जो मैं प्री डिटरमिन करूंगा काम को करने से पहले। ऐसा क्यों करता हूं? ताकि मैं असेस कर सकूं रिजल्ट बाय द कंपैरिजन। अब अगर सोचो फॉर एग्जांपल, मैं कुछ सोचूं ही नहीं और काम करना चालू कर दूं, अब मेरे पास एक रिजल्ट आ गया, तो मैं उसको कंपेयर किससे करूंगा? यार समझ रहे हो? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ नहीं सोचा और एक प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया। अब उसमें मेरा मटेरियल भी लग गया होगा, मेरी लेबर लगी, एक्सपेंसेस लगे। मान लो मेरी जो टोटल कॉस्ट आई वो 1 लाख आ गई। अब मैं इसको कंपेयर करना चाह रहा हूं, मैं इसको ये चाह रहा हूं कि यार मैं देखूं तो सही कि मैंने प्रोडक्ट को सही तरीके से बनाया कि नहीं बनाया। तो कंपेयर करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कॉस्ट कंट्रोल ही बोलता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम है जहां आप सबसे पहले स्टैंडर्ड बनाओगे, यानी काम को करने से पहले सोचो कि यार ये काम इतने में हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद काम को करना चालू करो और काम को कंप्लीट करो। अब जब आप कंप्लीट कर लोगे ना, तो उस काम के कंप्लीट यानी उसके रिजल्ट को क्या कर पाओगे? कंपेयर कर पाओगे किससे? अपने स्टैंडर्ड से। तभी आप ये पता लगा पाओगे कि क्या आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए। अदरवाइज आप कभी भी नहीं पता लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचा ही नहीं कि मेरा प्रोडक्ट कितने में बन जाना चाहिए, 1.5 में बना, तो मैं ये कैसे बताऊंगा कि ज्यादा कॉस्ट लगी या कम कॉस्ट लगी? इसके लिए मेरे पास कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? एक बेस या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बेसिकली कॉस्ट कंट्रोल बस इसी प्रैक्टिस को बोला जाता है। यानी अगर मैं अब इसको समराइज तौर पर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा कि सबसे पहले मुझे प्री डिटरमिन एक कॉस्ट निकालनी है या स्टैंडर्ड डिसाइड करना है। आफ्टर दैट मैं वर्क को क्या करूंगा? परफॉर्म करूंगा। परफॉर्म करके मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट आएगा। अब उस एक्चुअल रिजल्ट को उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करूंगा और ये पता लगाऊंगा कि क्या मेरी कॉस्ट मेरी कंट्रोलेबल लिमिट में है या नहीं है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसका मतलब इसमें क्या क्या बातें इन्वॉल्व हो गई आप इसको बता सकते हो? पहला पॉइंट, स्टैंडर्ड डिसाइड करना,
यानी अगर मैं कॉस्ट कंट्रोल में बात करूं कि एक कॉस्ट कंट्रोल के प्रोसेस की स्टेप्स क्या होंगी, तो सबसे पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड फिक्स करोगे प्री डिटरमिन कॉस्ट का, फिर उसके बाद एक्चुअल काम करोगे और उससे एक्चुअल कॉस्ट निकालोगे और ये देखोगे कंपेयर। जैसे देखिएगा, इसने है ना आपके स्टडी मटेरियल ने इस प्रोसेस के लिए जो लिखा, मैं आपको उसको समझाता हूं। इसने बोला सबसे पहले क्या करो, फिक्सिंग ऑफ स्टैंडर्ड। सर लिखना है क्या? हाँ लिख लो बिल्कुल। बताओ सबसे पहला वर्क ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। उसके बाद अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस चालू कर दोगे, तो सेकंड आ गया मेरे पास एक्चुअल रिजल्ट। देन स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करूंगा और कंपेयर करके वेरिएंस ढूंढूंगा। कंपेयर करके क्या ढूंढूंगा? वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस किस किस के बीच में डिफरेंस? एक्चुअल और स्टैंडर्ड। एक्चुअल के बीच में, मैंने जो सोचा था और मैंने जो पाया उसके बीच में मैं क्या निकालूंगा? वेरिएंस। अब जब ये वेरिएंस मुझे पता लग जाएंगे तो इसके बाद एक्शन में आऊंगा मैं। एक्शन मतलब अब मैं ये कोशिश करूंगा ना कि भैया ये वेरिएशन क्यों आए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? एस्टेब्लिशिंग एक्शन टू कंट्रोल द कॉस्ट। चलिए, ये तो हो गया कंट्रोल की डेफिनेशन, कंट्रोल का मीनिंग। अब सेकंड टर्म जो आती है मीनिंग में, वो हमारे पास आती है कॉस्ट रिडक्शन। चलिए, अब पहले एक सिंपल भाषा में बात करते हैं, यानी विदाउट बुक। बताइए कॉस्ट रिडक्शन का मतलब किस टेक्निक से हो गया? वापस दिखाऊंगी, ये लो। यानी एक ऐसी टेक्निक, ध्यान से सुनना, जिस टेक्निक का यूज करके मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का प्रयास करूंगा। कॉस्ट को रिड्यूस करना है, और एज वी नो फिक्स कॉस्ट को कम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपका अगर प्रोडक्शन जीरो भी गया तो भी फिक्स कॉस्ट लगेगी, सेम लगेगी आपकी। लेकिन मैं अगर चाहूं तो आपको मैंने एक पर यूनिट का रिलेशन भी बताया था फिक्स कॉस्ट का। अगर आउटपुट बढ़ाता हूं तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल होती है, कम हो जाती है। तो अब ये बोल रहा है, ध्यान से सुनना, दो बातें। कॉस्ट रिडक्शन ऐसी टेक्निक को बताएगा जिसमें हम कॉस्ट पर यूनिट को कम करने का प्रयास करेंगे, बट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए, कॉस्ट को कम करने का एक तरीका है मैं क्वालिटी गिरा दूं। अगर क्वालिटी गिराऊंगा तो पक्का पक्का मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट जो आप लोअर क्वालिटी का बनाओगे वो बिकेगा क्या? चलो एक बार बिक गया, फिर उसके बाद एक बार तो चलो किसी को पता नहीं है, क्वालिटी तो तभी पता लगेगी जब आप काम में लोगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। अतिशय मोबाइल खरीदने गया। अब ये मोबाइल खरीदने गया तो जैसे ही ये शोरूम में घुसा, सामने एक सुंदर सी लड़की बैठी है रिसेप्शन पर, और मतलब इतनी मीठी आवाज की बस ऐसे रहो कि मिश्री घोल के कानों में आ।
अब अतिशय ने देखो, समझो, नहीं नहीं कोई फेरबदल नहीं हो सकता इसमें। तो अब समझो क्या हो गया, तो हाँ, तो अब क्या हुआ, सुनो, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। अब क्या हुआ, तो अतिशय जाके बैठ गया सामने, उसने बहुत प्यारी सी आवाज में पूछा, मे आई हेल्प यू? बोले आप बताइए कैसे आए हो? अतिशय ने कहा एक मोबाइल लेना है मुझे। ठीक है, तो पहले तो इसको बढ़िया चाय वाय पिलाई, ये भी खुश यार इतनी देर बैठा हूं सामने आमने। ठीक है, बहुत प्यार से बात की। आप समझना, इसके दिमाग में वहां पर जो इंप्रेशन आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है। ये 12,000 के मोबाइल की जगह 20 का खरीद लाया। ठीक है, तो 20,000 रुपए इसका बजट लेकर गया था, ये कितना 12, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो गया उससे, उसने अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया इसको। हाँ ठीक है, अब चलो ये तो हो गया। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद ही मोबाइल की सेटिंग्स में कोई समस्या आ गई, उसको समझ ही नहीं आ रहा, बोले क्या हुआ, और ये तो खुश, बोले आज फिर मिलने का चांस मिलेगा। भाई ये तो खुश, सुनो सुनो कि भैया मुझे तो आज फिर मिलने का चांस, तो ये बढ़िया परफ्यूम लगा के टिप टॉप बन करके और चल दिया वापस शोरूम। बहुत खुश है, मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं। अब जरा सुनो क्या हुआ, अब इसने जैसे ही, भाई ये तो खुशी खुशी अब गेट खोल के अंदर जा रहा है शोरूम के, अब ये जैसे ही अंदर गया तो वो सामने जो रिसेप्शन पर वो खूबसूरत सी लड़की बैठी थी, उसने बोला ओए क्यों आया बे? आप समझ रहे हो, क्वालिटी टर्म्स की बात कर रहा हूं। अब आप पहले तो इसको क्या था, इसे कस्टमर बनाना था कि भाई हाँ मोबाइल अच्छा बिके, बड़ा महंगा। सेकंड टाइम जब ये सर्विस के लिए गया तो क्या हुआ, क्वालिटी की रात बोला ना इसने, बोलेगा भाई सर्विस से पहले फोन करके जाएगा, ऐसे थोड़ी, मान लो वो हो ही नहीं फिर वहां पे। हाँ, तो अब समझो क्या हुआ, क्वालिटी गिर गई। क्वालिटी गिरी तो मुझे बताओ, अब इसका जो इंप्रेशन पड़ा, चाहे प्रोडक्ट नहीं सर्विस की वजह से क्वालिटी तो गिरी। अब ये बाहर आकर अगर कोई भी पर्सन उस शोरूम पर जाएगा तो ये क्या बोलेगा, बस जाना उस लड़की से बात करना। हाँ बोले देख वो फंसाएगी, वो अपनी मीठी मीठी बातों से तेरे को एक की जगह 2 चीज भी दिलवा देगी, बिल्कुल मत आ। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, चलो अब सुनो और एग्जांपल लेते हैं, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, रिया, रिया का आज बर्थडे है, आपको नहीं देगी ना, ये तो जरूरी है, कोई बात नहीं, मेरे को तो दे देगी रिया पार्टी। चल अब सुनो सुनो, अरे सुनो, अब रिया ने पार्टी का आयोजन किया एक रेस्टोरेंट में, A1 खाना, A1 खाना, लेकिन एक समस्या, जब ये अपनी फ्रेंड्स को लेकर उस रेस्टोरेंट में गई तो इसे जहां से पैसेज से जाना था वहां कहीं पनीर गिरा पड़ा, कहीं दाल गिरी पड़ी, और ले जाकर इनको एक ऐसी टेबल पर बैठा दिया गया जहां पर एक पिछला अच्छा परिवार बहुत अच्छी तरह से खाना खाकर गया था। हाँ हाँ, तो समझो ना, खाना अच्छी तरह से खाकर गया था, अच्छी तरह से मतलब वो जो नैपकिन्स थे ना, जो भाई नैपकिन्स थे, फिर नैपकिन से पूछ के बच्चे के दाल गिर गई होगी तो वो दाल गिर, और समझो आप समझो खाना A1, खाना A1, खाने की किसी भी डिश की क्वालिटी के रेस्पेक्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन सर्विस में दाल का वही प्याला जो पिछला परिवार खा के गया था उसी में दाल इसको डालकर दे दे।
क्या लगता है बताओ? आप समझो कॉस्ट, अरे आप समझे नहीं ना, कॉस्ट कम कर रहे हैं ना। वो बोले पिछले वाले परिवार ने इतनी दाल छोड़ दी, ऐसी 2-3 टेबलों पर दाल बची हुई है, मिलाकर एक नई दाल बन गई ना। टेस्ट तो A1 ही है ना, आप समझे नहीं। मुझे एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, आप जिस रेस्टोरेंट में जाओ आपको पता लगता है अंदर क्या चल रहा है? मैं तो इस किसी भी पार्टी में नहीं जाता। हमारे रेस्टोरेंट में ये पार्टी और वो तो बच्चा था उसका। चलो आप बात को समझो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, क्वालिटी वाली बात। तो बेसिकली उन्होंने कॉस्ट, अगर कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करे बाय सैक्रिफाइसिंग द क्वालिटी, वो नहीं, दैट विल नॉट बी कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है ऐसी टेक्निक को फॉलो करना जहां पर आप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, सुनो सुनो, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद क्वालिटी, आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की कॉस्ट को क्या कर पाओ, कम कर पाओ। तो ऐसा सिस्टम जब आप डेवलप करोगे, उस सिस्टम को बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक। आप जब इंटर लेवल, इंटर भी नहीं एक्चुअली में, ये कॉन्सेप्ट डिटेल में आप फाइनल लेवल पर पढ़ोगे कि ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनका हम यूज करके और क्या कर सकते हैं, क्वालिटी भी मेंटेन रखेंगे और कॉस्ट भी कम कर देंगे। उसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स। बहुत सारी टेक्निक है, 8-10 टेक्निक होती हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो लिखो, सबसे पहले तो इसका मीनिंग आ गया हमारे पास, इससे क्या हुआ, लिखिएगा, अरे लिखो लिखो, चलो जल्दी से। ऐसे क्या होता है, आप भावनाओं में घुस जाते हो, आप ऊपर ऊपर निकल आया करो, डूब ही जाते हो उसके अंदर। सर आपका पूरे एग्जांपल में सर का कॉस्ट रिडक्शन इज अ, अरे आ जाओ लिखो, कॉस्ट रिडक्शन इज अ प्रोसेस, the aim of which is to reduce cost of product manufactured or services rendered without affecting, रेंडर्ड मतलब सर्विसेज देना। भाई जैसे ये होटल में गई तो सर्विसेज लेने गई ना, तो सर्विसेज मिले, या तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो या सर्विसेज देने की कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए, बट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी, बट विदाउट अफेक्टिंग, तभी उसे कॉस्ट रिडक्शन बोला जाएगा। क्वालिटी अफेक्ट कर गई तो फिर वो कॉस्ट रिडक्शन नहीं है। तो एक नॉर्मल सी बात है, क्वालिटी गिराओगे तो 100% आपकी कॉस्ट जो आएगी वो कम आएगी ही आएगी। सर कॉस्ट पर यूनिट, हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट ही कम करते हैं हम यहाँ पर। जब कॉस्ट पर यूनिट कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली टोटल में फर्क आ जाएगा, विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस। लिखो, कॉस्ट रिडक्शन
certain substitute ways to reduce the cost of a unit। यानी कॉस्ट रिडक्शन ये बोलेगी कि भैया ऐसा काम करो, ऐसे सब्स्टिट्यूट तरीके ढूंढो जिसकी वजह से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर सको। तो देखिए आपके मॉड्यूल ने भी कुछ थोड़ा बहुत इनके बारे में समझाया है। जैसे इन्होंने बोला फॉर एग्जांपल आपको मार्केटिंग की कॉस्ट को कम करना है। भाई आपके पास जनरली 3 तरह की कॉस्ट होती है। देखो 3 भी नहीं, अगर हम बात करें ना तो हमारे पास जनरली 4 वेराइटीज ऑफ कॉस्ट होती हैं। सबसे पहली होती है रिसर्च एंड डिजाइन। देखिए आप जब भी कोई काम करोगे ना, कोई प्रोडक्ट अगर आप बनाओगे तो सबसे पहला काम होता है रिसर्च होना, फिर उससे रिलेटेड आपकी डिजाइनिंग कि भैया किस तरह का डिजाइन बनेगी, ड्राइंग्स एंड डिजाइन। फिर सेकंड नंबर पर आपका आता है प्रोडक्शन करने का खर्चा, थर्ड नंबर पर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, और फोर्थ नंबर पर आता है आपका मार्केटिंग का खर्चा। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि आप है ना कॉस्ट रिडक्शन अगर करना चाहते हो तो हर लेवल के कॉस्ट को कम करने के लिए सब्स्टिट्यूट वे ढूंढो आप। जैसे मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग में देखिए कई तरीके होते हैं। अब आप ये देखो कि आज आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्या आ रही है और आप उसको कैसे कम कर सकते हो। जैसे आप कोई ट्रांसपोर्टेशन चेंज करो, अभी आपका ट्रांसपोर्टेशन अलग चल रहा है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन में चेक करो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने खुद की डिलीवरी वैन लगा दी। पहले आप क्या कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से बात करते थे, समझना, तो उसका भी कॉस्ट आती थी, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ेगा। आपने सोचा कि यार हम इतनी बार बार ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट करते हैं, इससे अच्छा क्या करते हैं अपना ओन डिलीवरी सिस्टम ही रख देते हैं, खुद अपनी डिलीवरी वैन ले लेते हैं और उसी में अपन क्या करेंगे, जो बड़े आइटम हैं वो अपन डिलीवर करेंगे, जो स्मॉल आइटम है डिलीवरी रोक देंगे, कस्टमर को बोलेंगे आपको आना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। सिस्टम चेंज किया। दूसरा, आपने अपने डिलीवरी सिस्टम पर ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया। बहुत डिले होता था, जैसे मान लो कुरियर सर्विस वाले होते हैं, कुरियर सर्विसेज में ट्रैकिंग नंबर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके कुरियर बहुत दूर दूर जा रहे हैं। अब वो मिसप्लेस नहीं हो जाए, कहां तक पहुंचा, क्या कॉस्ट आई, उन्होंने क्या कर दिया, ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया। ट्रैकिंग सिस्टम लगाने से जो डिले होता था ना वो बचने लग गया। क्यों, क्योंकि अब हर कोई व्यक्ति ट्रैक कर सकता है उस नंबर से कि भैया आपका पार्सल कहां तक डिलीवर हुआ, कब तक पहुंचेगा। तो यानी मार्केटिंग की कॉस्ट को लेकर आपने कुछ टेक्निक्स यूज की। प्रोडक्शन, आपने प्रोडक्शन करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूट मटेरियल ढूंढ लिया जो आपको सस्ता मिल गया मार्केट में। भाई जितना आप जाओगे, जितना आप मार्केट में जाओगे उतना आप उसके रास्ते ढूंढ पाओगे। पहले आपके पास एक ही पर्सन था, आप उससे मटेरियल खरीदते थे और अपना प्रोडक्ट बना देते थे, जबकि मार्केट में कुछ चीपर मटेरियल भी अवेलेबल थे, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अब आपने अपनी एक टीम लगा दी इस बात के लिए। क्यों नहीं दिया ध्यान, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। समझ रहे हो बात को, आपके पास टाइम नहीं था तो आपने रिसर्च नहीं की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, मैंने क्या किया, आज से 3-4 साल पहले, 4 नहीं, हाँ 5-1 साल हो गए, अपने यहाँ पर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया था कि भैया पेन ड्राइव बेचेंगे और एक सपोर्टिंग इनकम कमाएंगे। अब मैंने कोई रिसर्च नहीं की, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। जिस समय मैंने वो सिस्टम लगवाया उस समय पर उन पर्टिकुलर ईयर्स में मेरी जो रेगुलर लाइव क्लासेस चलती थी वो 12 से 13 घंटे चलती थी। मॉर्निंग 6 o'clock से लेकर और इवनिंग 8 to 9 o'clock तक नॉन स्टॉप क्लासेस होती थी। तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने कहा ठीक है यार, पैसा लग रहा है, एक आदमी को अपॉइंट कर दिया, उस वो जो ले आया खरीद के, बिल बनाया, पेमेंट हो गया, सिस्टम लगा दिया। क्यों, क्योंकि कोई रिसर्च नहीं की। अब अगर मैं वो रिसर्च उस समय करता तो मे बी पॉसिबल, मैं अगर मान लो मैं खुद जाता चीजें खरीदने, तो क्या आपको लगता है कि मैं कुछ सब्स्टिट्यूट चीजें भी ला सकता था। भाई उसने कहा Yes, sir. कैमरा ले लो, बोले 80,000 का ये सोनी का हैंडी कैम आएगा, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, ये लगा देते हैं। मैंने कहा भैया लगा दे।
तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि आपको सब्स्टिट्यूट वे खुद ढूंढने चाहिए। एक टीम अपॉइंट करो, एक पर्सन को अपॉइंट कर दो कि भैया क्या, और देख मार्केट में कि यार ये चीज अवेलेबल है, इसके अलावा क्या कोई सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं या नहीं है। रिसर्च कर इन चीजों की, क्यों? क्योंकि अगर उसको करेगा तो ही अपने को वो चीज, अब क्या होगा, अगर मेरी कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, रिकवरी तो मैं आप जैसे बच्चों से ही करूंगा। भाई मैंने 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, वो 8 लाख रुपए कौन देगा मुझे? स्टूडेंट। भाई आप ही तो दोगे ना, आप जैसे नन्हे मुन्ने बालक देंगे। क्यों? क्योंकि भाई मेरी कॉस्ट हाई हुई, तो हाई कॉस्ट की वजह से प्रोडक्ट में प्राइसिंग भी चेंज हो गई। फिर मार्केट में और नए सब्स्टिट्यूट आए, मैंने कॉस्ट को कम करना चालू कर दिया, तो प्राइसेस भी कम होना चालू हो गई। अब आजकल क्या है, पेन टेबलेट पर करो, ये रिकॉर्ड कर लो, इसको ही बेच दो, और कॉस्ट कम हो गई। एक टैबलेट की कॉस्ट ही लगी ना, लैपटॉप तो था ही, एक टैबलेट की कॉस्ट लगी, ठीक है, और जो एफर्ट्स लग रहे हैं वो लगे, तो कॉस्ट को हमने क्या करना चालू कर दिया, कम करना चालू कर दिया। तो हमने मटेरियल के सप्लायर्स से बात की कि भैया हाँ हमें सस्ता मटेरियल मिलना चाहिए। फिर हमने सप्लायर से एक और बात की कि भैया एक काम कर यार, देख अगर मैं मटेरियल तेरे से खरीदता हूं तो मुझे उसको गोडाउन में स्टोर करके रखना पड़ता है, मेरी स्टोरेज कॉस्ट बहुत आ जाती है। एक काम करते हैं, अपन दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, और एग्रीमेंट ऐसा कि मुझे जब जब रॉ मटेरियल चाहिए मैं तुझे ऑर्डर दूंगा, तू उसी समय भिजवा देना, मैं अपने पास स्टोर करके, लेकिन एग्रीमेंट कर ले, कहीं बाद में पता लगे मुझे जरूरत है और तू मना कर दे। लेकिन अगर भाई जान, तो इस तरह के एग्रीमेंट हुए, इससे मुझे फायदा हुआ, मेरी स्टोरेज कॉस्ट कम होने लग गई, मनी का ब्लॉक। भाई सोच के देखो, पहले मुझे है ना 10,000 यूनिट चाहिए होती थी, बट मैं खरीद 50 लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं बाद में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। तो मैंने कितनी सारी मनी ब्लॉक कर दी अपनी, 40,000 क्वांटिटी एक्स्ट्रा खरीद ली ना, तो मनी ब्लॉक हो गई। अब मैंने सामने वाले से एग्रीमेंट कर लिया कि भैया जब मुझे जरूरत होगी तू मुझे देगा। अब आज मुझे 10 की जरूरत है, वो 10 ही भेजेगा, पैसा ब्लॉक नहीं हुआ। मैं 10 का पैसा दूंगा, 10 आ गई। फिर 20 चाहिए, दोबारा इसको फोन करूंगा कि भैया 20,000 यूनिट भिजवा दो, चूंकि एग्रीमेंट हुआ है तो ये भिजवाएगा। तो बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूं, कॉस्ट रिडक्शन इज नथिंग, वो केवल एक ऐसे सब्स्टिट्यूट वे को बताती है जिससे हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दें, सेमी ऑटोमेटिक मशीन की जगह फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन ले आए। हम अपने काम को कंप्लीटली लेबर ओरिएंटेड करवा रहे थे, तो लेबर के ऊपर ज्यादा खर्चा हो रहा था, हमने क्या किया, उसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन से रिप्लेस कर दिया कि भैया थोड़ा काम लेबर करेगी, थोड़ा काम, उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, कॉस्ट भी कम, टाइम भी कम। क्योंकि लेबर के साथ साथ मैंने किनको लगा दिया, मशीनों को लगा दिया। तो बेसिकली ये दो चीजें हैं आपके पास, कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल। फिर इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, तो ये आपका पूरा एक टॉपिक है। हालांकि इसके डिफरेंसेस मैं आपको लिखवा दूंगा कल, अभी होंगे नहीं। मीनिंग समझ में आ गया दोनों का? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या बोलोगे? सर पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर उसके कंपेयर विद, बाद में एक्चुअल रिजल्ट को कंपेयर करना। यानी हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे और उसको एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हम कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए। और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ऐसी टेक्निक को यूज करना कि जहां पर हम विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट पर यूनिट को क्या कर सके, कम कर सकें, थ्रू अ सब्स्टिट्यूट वे ऑफ द प्रोडक्शन, कि जो सब्स्टिट्यूट तरीके हैं उनका यूज करके। ठीक है, कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस एक टॉपिक और मुझे डिस्कस करना है, एक इसके डिफरेंस लिखवाने हैं, तो देन हमारा ये टॉपिक कल थोड़ी हो सकता है मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूं थोड़ी ज्यादा देर, ताकि क्या एक बार कल कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर आपके पास संडे को टाइम रहेगा, तो आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक बार कर लोगे, फिर हम इनका डिस्कशन कर लेंगे।